अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं कि हम या तो सोच को कंट्रोल कर लें या खुद को सोच के कंट्रोल में दे दें। अब अगर हम सोचों के कंट्रोल में होंगे तो इसका मतलब है कि हम सोच के घेरे में या उसकी कैद में हैं। अब यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि हम पैदा तो आज़ाद हुए, अल्लाह ने हमें अमल की आज़ादी दी है, हमें इख्तियार हासिल है। लेकिन सोचें कि इसके बावजूद हम खुद को किसकी कैद में दिए हुए हैं? हमने तो खुद को सोच की कैद में दिया हुआ है। अब दूसरी तरफ हमें जो अमल पर इख्तियार मिला हुआ है वो बेमायनी होके रह जाता है। क्योंकि हम जब उस अमल पर इख्तियार को इस्तेमाल करने लगते हैं तो उस रास्ते में सोच रुकावट बनकर आड़े आ जाती है। क्योंकि कोई भी जब हम अमल करने लगते हैं तो उससे पहले एक थॉट प्रोसेस चलता है, बहुत सारी सोचें आती हैं। इवन हम उस आइडिया को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, हम लोगों के साथ भी डिस्कस करते हैं, लोगों के साथ उसके बारे में सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं और ये लाउड थिंकिंग होती है। बहुत सारी सोचें हमारे अंदर चल रही होती हैं, इसी की बुनियाद पर हम वो अमल करते हैं। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि उस अमल की बुनियाद बहुत सारी सोचें होती हैं, जिसकी बिना पर हम फैसले पे पहुँचते हैं। अगर हम सोचों के कंट्रोल में होंगे तो हम उनको पसंदीदा अंदाज में टर्न देकर फैसले पर नहीं पहुंच सकते। और जब हम फिर फैसला ऐसा अच्छा नहीं कर सकते तो फिर अमल भी पसंदीदा नहीं होता। तो फिर अमल पर जो इख्तियार अल्लाह ने दिया हुआ है वो बेमायनी होकर रह जाता है, क्योंकि हम तो उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर नुकसान भी उठाते हैं। अब यहाँ पर हमने सोचों को कंट्रोल में करने की कोशिश करनी है या खुद को सोचों के कंट्रोल में दिए रखना है, ये इख्तियार हमारा अपना है। इस हवाले से ज़रूर सोचें कि क्या हम सोचों के कंट्रोल में हैं और क्या हम इस तरह से नुकसान उठा रहे हैं। जैसे कि किसी भी हवाले से किसी सिचुएशन में अमल से पहले क्या सोच ऐसी थी जिसने बाद में नुकसान दिया, उस अमल के बाद जो रिज़ल्ट सामने आया उसकी सूरत में।